एक वक्त था जब फी घंटा 2 रुपए के हिसाब से किराए पे साइकिल मिलती थी और मुझे साइकिल चलाने का शौक नहीं बल्कि जुनून था। इसलिए मुझे लगता था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अयाशी है जो फी घंटा 2 रुपए के हिसाब से की जा सकती है। और अगर ये अयाशी हर रोज करनी है तो उसके लिए माहाना 60 रुपए कमाना बहुत लाजमी है। मैंने बचपन में खुद से वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, जितनी मेहनत करनी पड़ी, जैसे पापड़ बेलने पड़े, मैं सब करूंगा, लेकिन मुझे बाहर सूरत 60 रुपए कमाने ही कमाने हैं। फी घंटा 2 रुपए की इस अयाशी के लिए मैं सारा दिन खज्जल ख्वार होता। 2 रुपए पाने के लिए मैं घर वालों और आस पड़ोस के सभी लोगों के सारे काम करता। बाजार से कुछ लाना या दुकान से कुछ लेके आना ये मेरे फेवरेट कामों में शामिल था, क्योंकि इस काम में एक आध रुपए का जुगाड़ लग जाता। यूं पूरे दिन की तगोदो और काविशें रंग लाती और शाम के किसी पहर मेरे पास 2 रुपए जमा हो जाते। 2 रुपए पाने के बाद मेरी हालत बिल्कुल वैसी होती जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। किस्सा मुख्तसर, दुकानदार को एडवांस पेमेंट करके मैं साइकिल लेके निकल पड़ता। दुनिया व माफिया से बेखबर मैं किसी भी तरफ निकल जाता। साइकिल चलाते हुए मुझे गुनगुनाना बहुत पसंद था। मैं गांव की गलियों में साइकिल चलाते हुए गुनगुनाता रहता। यूं वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता और 1 घंटा पूरा हो जाता। लेकिन मेरी ये अयाशी ज्यादा अरसे नहीं चली। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हस्बे मामूल मैं साइकिल लिए गुनगुनाता जा रहा हूँ। एक गली के मोड़ से जब दूसरी गली में दाखिल हुआ तो इस गली के सिर्रे पे एक अम्मा छोटे छोटे कदम भरती दोनों हाथों में सब्जियों के शापर लटकाए चली जा रही हैं। गली तंग थी, लेकिन मुझे लगा मैं अम्मा को साइड से क्रॉस करके निकल जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। करीब आके मैंने कई दफा साइकिल की घंटी बजाई, अम्मा को आवाजें भी दी, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। मैंने अम्मा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद साइकिल के हैंडल का दायां हिस्सा अम्मा के पेट में इस जगह पे जाके लगा। अम्मा तो खैर वहीं पे ढेर हो गई और मैं लड़खड़ाता हुआ वहां जा गिरा। अब मैं यहाँ, अम्मा वहां और साइकिल वहां है। ये सुबह का मंजर भी कयामत का हसी है तकिया कहीं, जुल्फ कहीं, खुद वो कहीं है। इस एक्सीडेंट से मुझे ये समझ में आया कि साइकिल की ब्रेक्स और अम्मा के कानों में बहुत ज्यादा मुशाबहत थी। अब आप सोचेंगे भला वो कैसे? भैया, साइकिल की ब्रेक्स होने के बावजूद काम नहीं करती थी, बिल्कुल वैसे ही अम्मा के कान थे। खैर, मैंने वहां से खिसकने में आफियत समझी। साइकिल उठाया और बिल्कुल खामोशी से दुकानदार की दुकान के बाहर खड़ा करके उसे बताए बिना घर वापस आ गया। उस शाम के तेवर बता रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और वही हुआ। अब्बा को आए अभी 10 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे की दस्तक के साथ ही सीने में पड़े दिल ने भी खतरे के अलार्म बजाना शुरू कर दिए, और वही पता चला कि अब्बा की तरफ से मेरे नाम का बुलावा आया है। मैं जब बाहर निकला तो देखा 3 लोग मेरे मुंतजिर खड़े थे। एक तो थे अब्बा, और दूसरा उस अम्मा का बेटा, और तीसरा था दुकानदार। वो आए बज़म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही।